Hello friends, welcome back to our channel. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और वो है स्टॉक मार्केट। ये एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ये शेयर वास्तव में किसी कंपनी की संपत्ति के छोटे छोटे हिस्से होते हैं और जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयर की प्राइस बढ़ जाती है और आप अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती है तो शेयर की प्राइस गिर सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए शेयर खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर विचार करना जरूरी होता है। ये बातें आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में मदद कर सकती हैं और नुकसान से बचा सकती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 7 बातें हैं जिन्हें शेयर खरीदने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टॉक के प्राइस को ध्यान से देखना। प्राइस पर शेयर वह अमाउंट है जो आपको एक शेयर खरीदने के लिए चुकानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है और आप 10 शेयर खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए होगा। यह कीमत बाजार की कंडीशन, कंपनी की परफॉर्मेंस और अन्य कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 2, टोटल रिटर्न। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको न केवल शेयर की प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट होता है बल्कि कंपनी द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड से भी इनकम होती है। अगर शेयर की प्राइस बढ़ती है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है और अगर कंपनी डिविडेंड भी देती है तो आपको एक रेगुलर इनकम भी मिलती है। इसलिए शेयर से होने वाले टोटल रिटर्न का आकलन करते समय आपको इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 3, अर्निंग्स पर शेयर। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्वेस्टर्स को यह समझने में मदद करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और वह प्रॉफिट पर शेयर के हिसाब से कितना आता है। यह आंकड़ा इन्वेस्टर्स को यह आकलन करने में मदद करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और फ्यूचर में उसके शेयर की प्राइस कैसी रह सकती है। जितनी ज्यादा अर्निंग्स पर शेयर होगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कमा रही होगी और उतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। नंबर 4, डिविडेंड्स पर शेयर। दोस्तों, कंपनियां अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा उन लोगों को बांटती हैं जिन्होंने उनके शेयर खरीद रखे हैं, यानी इन्वेस्टर्स को। इसे डिविडेंड कहा जाता है। यह डिविडेंड एक प्रकार की इनकम होती है जो इन्वेस्टर्स को समय समय पर मिलती रहती है, जैसे कि हर क्वार्टर या हर साल। डिविडेंड का भुगतान आमतौर पर शेयर के आधार पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड देती है और आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर हैं तो आपको कुल 500 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। इस तरह डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है क्योंकि यह उन्हें रेगुलर इनकम प्रदान करता है, चाहे मार्केट की स्थिति कैसी भी हो। नंबर 5, अर्निंग्स यील्ड। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले प्रॉफिट परसेंटेज को बताता है। यह बताता है कि आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके इन्वेस्टमेंट की अर्निंग्स यील्ड 5% है तो इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट से आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। आमतौर पर जितनी ज्यादा अर्निंग्स यील्ड होती है उतना ही इन्वेस्टमेंट को अधिक प्रॉफिटेबल माना जाता है। हालांकि हाई अर्निंग्स यील्ड हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता क्योंकि इसमें रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करते समय अर्निंग्स यील्ड के साथ साथ अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, अर्निंग्स रेशियो। यह एक इंपॉर्टेंट मापदंड होता है जो इन्वेस्टर्स को यह समझने में मदद करता है कि शेयर की प्राइस के मुकाबले कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। इस रेशियो को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बताता है कि कंपनी के शेयर की प्राइस उसके प्रॉफिट के रेशियो में कितनी उचित है। आमतौर पर जिन शेयर्स का अर्निंग्स रेशियो कम होता है उन्हें अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है कि शेयर की प्राइस के मुकाबले कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स अक्सर उन शेयर्स की तलाश करते हैं जिनका अर्निंग्स रेशियो कम हो क्योंकि इससे उन्हें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न की संभावना दिखाई देती है। आखिर में जब आप शेयर खरीदने जा रहे हों तो कंपनी की बुक वैल्यू पर भी ध्यान दें। यह दर्शाता है कि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच क्या अंतर है। यह आंकड़ा बताता है कि अगर कंपनी को आज बेच दिया जाए तो उसके इन्वेस्टर्स को कितना पैसा मिलेगा। यदि किसी कंपनी की बुक वैल्यू
उसके शेयर की मौजूदा बाजार कीमत से अधिक है, तो इसका मतलब है कि शेयर की कीमत कम है और यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कंपनी के शेयर की प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकती है। तो दोस्तों, हमने आज उन 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जाना जो आपको शेयर खरीदते समय ध्यान में रखने चाहिए। ये जानकारियां आपके इन्वेस्टमेंट को समझदारी से करने में मदद करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।